हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में और वहाँ पे हमने समझा कि एटम दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या आयन के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है उसकी बात हमने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर ली। अब हम बात करते हैं कि कोई एटम आयंस के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है और ये आयंस होते कितने तरीके के हैं और कैसे बनते हैं। तो पहले तो अगर हम आयंस की सिंपल डेफिनेशन देखें तो आयन क्या होता है। द आयंस, जो आयंस होते हैं वो चार्ज्ड स्पेशीज होते हैं। ठीक है, स्पेशीज में वो हो सकता है कोई पॉली एटॉमिक आयन हो, ठीक है, या सिंपल एक एटम हो सकता है। ठीक है, तो स्पेशीज को वर्ड दे दिया। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है सिंपल वर्ड में बोले तो, या सिंपल एक एटम भी हो सकता है। तो चार्ज होना चाहिए। चार्ज का मतलब या तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। सो द चार्ज स्पेशीज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन्ड? बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो या तो लूज किया हुआ हो या गेन किया हुआ हो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बाय एन एटम इज नोन एज आयंस। अगर कोई भी स्पेशीज ऐसी हो जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हो या इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो, तो जो स्पेशीज बनती है वही उसी को हम आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के आयंस होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आयंस। कौन कौन से आप जानते हैं? कैटायंस, इसको हम पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं, और एनायंस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब कैटायन और एनायन के फॉर्म होने का केवल एक ही लॉजिक होता है, और वो लॉजिक है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन होते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से ही चार्ज क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि चार्ज तो प्रोटॉन के पास भी होता है, लेकिन प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते, इधर उधर नहीं जाते। केवल इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाके या ट्रांसफर होके चार्ज क्रिएट करता है। ठीक है, अगर वो कहीं ज़्यादा हो जाता है तो उसकी इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और अगर कहीं से कम हो जाता है तो कम होने की वजह से वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए, अभी इसको एक बार और समझ लेंगे। तो कैटायंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैटायन का फॉर्म होगा पॉजिटिव चार्ज का फॉर्म होगा। देखिए, जनरली अगर हम देखें किसी भी एटम में, एक जनरल आइडिया ले लेते हैं जिससे हमें दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी एटम में एक, हम जानते हैं कि बीच में कुछ न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर की शेल्स में या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से पूरा एटम का स्ट्रक्चर हम आगे स्टडी भी करने वाले हैं, लेकिन एक आइडिया बेसिक आपके पास होगा किस तरीके से एक एटम को हम कंसीडर करते हैं। जो बीच में इसका न्यूक्लियस का पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियस रिजिड होता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लगातार मूव करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले ऑर्बिट में होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो आराम से इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब जरा देखिए, जनरली क्या होता है, जो एटम होता है, कोई भी एटम जनरली कैसा होता है? एकदम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता उस पर। नो चार्ज होने का ये मतलब नहीं कि उसके पास कोई चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज तो होता है, बट वो बैलेंस रहता है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो चार्ज होता है, जो एटम के केस में जो चार्ज होता है वो बैलेंस होता है। बैलेंस, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी एटम में जनरली जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मान लीजिए अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 10 प्रोटॉन भी होंगे। तो जितना नेगेटिव चार्ज ओवरऑल बना, उतना ही प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है किसी भी स्पेशी में चार्ज का क्रिएट होने का। तो जैसे देखिए, अब कैटायन कब बनेंगे? अगर इसी एटम से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी 10 इलेक्ट्रॉन थे, किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल के चला गया, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा तो अब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कम हो गया, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन इसके 9 प्रोटॉन से तो बैलेंस हो गए, लेकिन एक प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से देखने वाले को लगेगा कि पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बस यही हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर एक पॉजिटिव आता है,
मान लीजिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, बस यही फर्क होता है। सो कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम में एक एटम है, ठीक है, इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जब ये क्या करता है सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, जनरली ये Na+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये लूज ही क्यों करता है, ठीक है, इसका हम रीजन आगे जाके समझेंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पॉजिटिव आयन है, इसी को आप कैटायन भी बोल सकते हो। तो अब जरा देखिए इसके पास 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो उतना ही है, प्लस 11 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कम हुए तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से बैलेंस हो गए, लेकिन एक प्रोटॉन इसका बच गया, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, इसमें क्या होता है 12 प्रोटॉन होते हैं और 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये बैलेंस रहता है पहले शुरू में, लेकिन जब ये कैटायन बनाता है तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो अब ज़रा देखिए, तो अब इसके बाद प्रोटॉन तो नहीं रहेंगे, 12 प्रोटॉन ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेट चार्ज आप खुद से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, किस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम कैटायन बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन में बस कुछ भी नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। एनायन कैसे बनता है, जब किसी भी एटम पर देखिए एनायन को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, तो एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, ठीक है। जैसे क्लोरीन, इसके पास 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, शुरू में तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर ओवरऑल कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है इसका। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो इस पर आ जाता है 2-, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ऑक्सीजन एटम है जिसने कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैटायन बने या एनायन बने, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिस पर फर्क पड़ता है वो केवल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के नंबर पर भी फर्क पड़ता है। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और जब एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। मेटल जनरली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, तो आपको ये पता लगाना होगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, कौन कैटायन बनाना चाहता है, कौन एनायन बनाना चाहता है। तो इसके लिए ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मेटल आपको दिखे, मेटल जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू फॉर्म कैटायंस। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली कैटायन बनाते हैं, जैसे देखिए सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे मेटल हैं और यही कैटायन बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये हम आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और अमोनिया, ये जनरली अमोनियम आयन बोलते हैं इसे, ये नॉन मेटल होते हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी भी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो एक्सेप्शन के तौर पे आपको ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट देखिए, मेटल्स की अगर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, अपोजिट होते हैं, तो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। सो नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायंस, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके N3-, ठीक है। ये देखिए नाइट्राइड आयन बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे, ऑक्साइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरीके से आयन बन रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन आ जाएगा कि अगर ये नॉन मेटल्स है तो इनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये H- भी बना सकता है, ठीक है, हाइड्राइड आयन बोलते हैं।
और ये प्लस भी बना सकता है, तो दोनों तरीके से ये वर्क कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये H प्लस भी बन सकता है, ये भी सही है, और कुछ केस में ये H माइनस भी बना सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है, इसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं और इसे हाइड्राइड आयन बोलते हैं। ओके, और ये बाकी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक और बात, जब कैटायन बनता है तो उसका साइज कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब एनायन बनता है तो साइज बढ़ जाता है। जैसे साइज ऑफ कैटायन जो होगा वो साइज ऑफ ओरिजिनल एटम से हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लीजिए अगर पहले सोडियम था और बाद में सोडियम प्लस बन गया तो छोटा हो गया वो, ठीक है। तो सोडियम कहाँ है, जो एटम है वो सोडियम आयन से वो बड़ा है हमेशा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि पॉजिटिव बनने के बाद एटम छोटा हो जाता है, जबकि नेगेटिव बनने के बाद देखो बड़ा हो गया यहाँ पर। तो साइज ऑफ जो एनायन होगा वो साइज ऑफ एटम से, ओरिजिनल एटम से वो हमेशा बड़ा होगा। ओके।